Hello everyone, I am Neha Sharma from Gurudev Coaching Center and today's we will discuss about the ECG. What is ECG? बेटा जब आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो, कभी आपको बॉडी में एबनॉर्मलिटी फील होती है या किसी को फील होती है, वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है हार्ट से रिलेटेड ECG. ECG जो होता है एक पेपर पे ग्राफ होता है, दैट इज़ दैट्स टाइप ऑफ ग्राफ, that is electrocardiogram. It is a graphical representation on the paper which you provided from the doctor and the resultant of ECG. Okay, तो ये तो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो डॉक्टर आपको देता है, लेकिन इसका प्रोडक्शन जो होता है हमारे हार्ट से आता है और इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. दैट इज़ इलेक्ट्रिक एक्टिविटी, कार्डियो मीन्स हार्ट एंड ग्राम मीन्स प्रोडक्शन ऑफ वेव्स और पीक. अब ये प्रोडक्शन कहाँ से होता है इन वेव्स का और पीक का? जैसे ये P है, Q है, R, S, T, इन सारी वेव्स का ऐसा कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है इनको बस ऐसे ही लेबल करने के लिए इनको नाम दिया है P, Q, R, S, T. तो ये अराइज कहाँ से होती हैं? ये अराइज होती हैं आपके हार्ट से. अब जो आपका हार्ट है वो डिवाइडेड है इनटू द लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. 2 चैम्बर ऑरिकल के, 2 चैम्बर वेंट्रिकल के. ओके, तो ये जो ऑरिकल और वेंट्रिकल हैं, जैसा मैंने पहले ही बताया था, इसमें पंपिंग होती है, मीन्स ब्लड फ्लो होकर आता है लेफ्ट ऑरिकल में और यहाँ से जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में. तो इसमें 2 फेजेस होते हैं. देयर इज़ अ 2 फेजेस, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको आप बोलते हो सिस्टोल एंड जो रिलैक्सेशन होता है उसको आप बोलते हो डायस्टोल. मीन्स जब कॉन्ट्रैक्शन होते हैं तब पूरा ब्लड पंप होता है बॉडी में, फ्लो करता है, ठीक है. और जैसे ही ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो कर जाता है देन स्टार्ट टू बी डायस्टोल, दैट इज़ रिलैक्शन ऑफ योर वेंट्रिकल्स. और फिर जब वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं तो फिर से ऑरिकल में ब्लड फिल होने लग जाता है और वेंट्रिकल में फिल होने लग जाता है ब्लड. तो इसमें जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी कंडक्ट हो रही हैं वो कहाँ से हो रही हैं? हमारी जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी अराइज हो रही हैं वो हो रही हैं ऐसे नोड से. दिस इज़ द पेस मेकर ऑफ योर हार्ट एंड रिलीज थ्रू ऐसे नोड एंड टू द लेफ्ट ऑरिकल एंड राइट ऑरिकल. यहाँ से इलेक्ट्रिक इम्पल्शन, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है कंबाइन, इट इज़ नोन एज बंडल ऑफ हिस. अब ये जो बंडल ऑफ हिस हैं ये बाइफर्केट होते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट वेंट्रिकल. इट इज़ प्रोडक्शन ऑफ इम्पल्सेस, ठीक है. ये इम्पल्स को जनरेट करते हैं और इससे हमारी जो P, Q, R, S, T वेव्स होती हैं ये डायग्नोस कर पाते हैं इसको हम. तो इसमें अगर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में कोई कमी है, ठीक है, तो फिर ये इतनी नॉर्मल नहीं आती है आपकी ECG. इसमें कुछ अप एंड डाउन्स हो जाते हैं, ठीक है, जो कि एक एबनॉर्मल केस हो जाता है. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो किसके थ्रू होती है? ऐसे नोड, ठीक है. ऐसे नोड AB नोड को देती है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और वो देती है पुरकिंजे फाइबर को, और फिर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है जिसको स्टडी किया जाता है आपके टीवी के स्क्रीन पे जहाँ पे ग्राफ आता है और फिर आपको पेपर के फॉर्म में दे दिया जाता है. ओके, अब ये P, Q, R, S, T वेव्स कौन सी हैं? P, Q, R, S, T वेव्स हम अलग अलग स्टडी करते हैं इनकी. जैसे P वेव जो होती है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. अब QRS कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स को हम साथ साथ पढ़ते हैं, एक ही पोर्शन में पढ़ते हैं. ओके, और T को हम अलग से पढ़ते हैं. क्यों? क्योंकि इनका अलग अलग एक मीनिंग है, ठीक है. अगर P वेव की बात करते हैं, देयर इज़ अ डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया. अब डीपोलराइजेशन क्या है? आपने कभी देखा होगा कि हमारी बॉडी में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो ड्यू टू आयन ऑफ एक्सचेंज, आयन के एक्सचेंज की वजह से होती हैं. ओके, तो यहाँ पे जो आयनिक एक्सचेंज होता है आपकी बॉडी में, मतलब सोडियम का एक्सचेंज, पोटेशियम का एक्सचेंज, दीज आर रिस्पॉन्सिबल टू द डीपोलराइजेशन और पोलराइजेशन. अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोलराइजेशन की स्टेट. जो पोलराइजेशन है उसमें क्या होगा? पॉजिटिव, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी, ठीक है, जिसके बाहर आयनिक एक्सचेंज चल रहा है. ओके,
जब आउटर साइड पॉजिटिव होगा और इनसाइड नेगेटिव होगा, इट इज़ अ कंडीशन ऑफ पोलराइजेशन। ओके, जब ये कंडीशन रिवर्स होगी मीन्स आयनिक एक्सचेंज हुआ, ठीक है, जैसे ही इम्पल्स आया आयनिक एक्सचेंज हुआ और आयनिक एक्सचेंज होने की वजह से माइनस बाहर आया और पॉजिटिव अंदर गया, इट इज़ अ कंडीशन ऑफ डीपोलराइजेशन। ओके, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये जो पोलराइजेशन की स्टेट है इसका मतलब देयर इज़ नो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, ठीक है, और जो डीपोलराइजेशन है इसका मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट हो गई है और जनरेट होने के बाद उसने पी वेव को एक्टिवेट कर दिया है, तो यहाँ पे एक वेव आ जाएगी। फिर आपको एक स्टैटिक लाइन दिख रही है, यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी नहीं है, कोई भी वेव नहीं है, इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, सिमिलर लाइन, ठीक है। सिमिलर लाइन मीन्स आइसो इलेक्ट्रिक लाइन। ओके, देयर इज नो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। नाउ वी विल टॉक अबाउट QRS कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे भी क्या होगा, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, ठीक है। एक बार जो पीक आई वो एट्रिया की आई, मतलब डीपोलराइजेशन हुआ कहाँ पे, एट्रियम में, मतलब कॉन्ट्रैक्शन हुआ और फिर ब्लड सारा फ्लो हुआ किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं, वो बंद हो जाते हैं जब यहाँ पे ब्लड फ्लो करके वेंट्रिकल्स में आ जाता है। यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व दोनों बंद हो जाते हैं, किस लिए, ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे पूरा फिल होने के बाद यहाँ पे डीपोलराइजेशन होना है वेंट्रिकल्स का, मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन आएगा वेंट्रिकल्स में जिसके थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो होगा। ओके, तो यहाँ पे जब ब्लड फ्लो होना होगा वो एट्रियम एओर्टा के थ्रू रिलीज होगा। नाउ टी वेव इज अ रीपोलराइजेशन कंडीशन। रीपोलराइजेशन मीन्स रिलैक्सेशन कंडीशन ऑफ हार्ट। यहाँ पे वेंट्रिकल जो है रिलैक्स हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या आता है, रिलैक्सेशन। तो यहाँ पे जो आपके वेंट्रिकल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे। सो दिस इज अ कंप्लीट प्रोसेस ऑफ ECG related to your heart. Thank you so much.